अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि आपको बुकिंग का प्रोसेस बताऊं। इस वक्त जो टोयोटा का बुकिंग का प्रोसेस चल रहा है और उनका इस वक्त सबसे एडवांस बुकिंग का प्रोसेस चल रहा है। अगर आप टोयोटा की गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको 5 चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट, जो आप गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं उसकी बुकिंग अमाउंट के मुताबिक डिमांड ड्राफ्ट चाहिए आपको। दूसरे नंबर पे आपका CNC, तीसरे नंबर पे अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर का सर्टिफिकेट, चौथे नंबर पे आपका स्टाम्प पेपर और पाँचवें नंबर पे आप वहाँ पर खुद मौजूद होना आपका लाजमी है। इस वक्त टोयोटा का जो उन्होंने नया एडवांस सिस्टम इस तरह है कि उन्होंने अब बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च कर दिया, यानी कि कस्टमर का वहाँ पर बुकिंग के टाइम खुद मौजूद होना लाजमी हो गया। पहले क्या होता था कि पहले फॉर एग्जांपल अगर मैंने बुक करवानी है तो मैं डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर मैंने अपने बेटे को दे दिया या भाई को दे दिया या आपने किसी कज़न को दे दिया, वो गया उसने मेरी CNC की कापी दी और वहाँ पे बुकिंग हो गई है, बुकिंग कंप्लीट हो गया, सिग्नेचर किया और घर आ गया और साथ में उन्होंने ग्रीन कापी से हैंड ओवर किया और कार्ड आ गया। अब क्या है, अब आप जाएंगे वहाँ पर जाकर आपने विजिट किया है, सबसे पहले आप गाड़ी चॉइस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यारस बुक करवाना चाहते हैं तो यारस का इस वक्त लीड टाइम थोड़ा चल रहा है और इस वजह से वो फुल पेमेंट से बुक हो रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल नॉर्मल डेज में क्या होता था कि 3 से 4 महीने का बुकिंग टाइम चल रहा है तो आप गाड़ी बुक करवाने के लिए गए हैं यारस, तो उसके लिए आपको फिर 10 लाख से आपकी बुकिंग होती थी। इसी तरह अल्टस बुक करवाने गए हैं तो उसकी भी 10 लाख से है और ग्रैंडी बुक करवाने गए हैं तो ग्रैंडी की आपको 15 लाख से बुकिंग होगी। बुकिंग सबसे पहले फिर आप जाएंगे डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने यारस बुक करवानी है, 10 लाख का आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। फिर आपने अपने 3 इयर्स डीलरशिप पे विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आप उन्हें बताएंगे कि मैंने यारस बुक करवानी है। आप इससे वो बुकिंग ऑर्डर वगैरह ले लेंगे, आपको बुकिंग डिमांड ड्राफ्ट वगैरह ले लेंगे और बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एंड में वो आपकी जो है ना वो बायोमेट्रिक होगी और आपकी बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद वो आपको प्रिंट निकाल के देंगे आपके जो है बुकिंग फॉर्म का PPO का जिसे कहते हैं, PPO का प्रिंट निकाल के देंगे और आप हैंड ओवर कर देंगे सिग्नेचर्स वगैरह करवा कर। और स्टाम्प पेपर जो है वो भी मस्ट है, उनकी अब रिक्वायरमेंट है, तो स्टाम्प पेपर आप लाजमी लेके जाएंगे। अगर आपने ये जो छोटी गाड़ियाँ जैसे कि टोयोटा अपना अल्टस हो गई और यारस हो गई, ये बुक करवाने जा रहे हैं तो आपका स्टाम्प पेपर 2 स्टाम्प पेपर मस्ट हैं आपके बुकिंग के लिए, ठीक है जी। और अगर आप रोको बुक करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 3 स्टाम्प पेपर आपको रिक्वायर्ड होंगे, ये लाजमी आपकी इस वक्त उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। आपकी गाड़ी की बुकिंग के टाइम ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। इसमें वो शर्त शराइत लिखी हुई है उनकी और अपने उनके जो है जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो लिखी हुई हैं। बुकिंग करवाने के बाद आपका जो है डिलीवरी के वक्त आपका होना लाजमी है। आप अगर वहाँ पे मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी बुक करवाई है टोयोटा रहीना खान पे, टोयोटा रॉयल में रहीना खान में, तो आप वहाँ पर जाएंगे, आप अपनी डिलीवरी पे अपना बायोमेट्रिक करेंगे तो आपको उसका एक अपना गेट पास निकलता है इंडस का, आप उस पर सिग्नेचर करेंगे और वो आपको जो है अपनी उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपको गाड़ी हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, आप मौजूद हैं कराची में और आप चाहते हैं कि भी वो गाड़ी डिलीवर करवा दें किसी और को, आपके बेटे को या आपके भाई को या आपके कज़न को या आपके चचा को या आपके वालिद साहब को, तो उसमें ये होगा कि आप वहाँ पे अपना 3 इयर्स डीलरशिप पे विजिट करेंगे, किसी भी डीलरशिप पे टोयोटा की कराची में। वहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, आप बायोमेट्रिक करवाएंगे और अपने बेटे को या जिस भी बंदे को आप ऑथोराइज़ करेंगे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर से आप उसको ऑथोराइज़ कर देंगे कि भाई आप मेरी गैर मौजूदगी में आप इस बंदे को गाड़ी डिलीवर कर दें। तो फिर वो बंदा यहाँ पर आएगा, वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो अपनी बायोमेट्रिक करेगा, उसका भी इंडस का जो है गेट पास निकलेगा, उस पर वो सिग्नेचर करेगा और गाड़ी उसको डिलीवर होगी। अब हम बात करते हैं लीड टाइम पे। जैसे मैंने आपको बताया कि यारस का इस वक्त जो लीड टाइम बहुत शॉर्ट चल रहा है। यारस इस वक्त जो लीड टाइम चल रहा है यारस का 40 से 45 दिन चल रहा है, यानी कि आपको 40 से 45 दिन में गाड़ी मिल जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो पेमेंट बनेगी आपकी फुल अमाउंट से बुकिंग होगी। इसी तरह रोको जो है इसका लीड टाइम भी बहुत शॉर्ट चल रहा है, उसमें भी आपकी जो गाड़ी की बुकिंग है अमाउंट है वो आपकी फुल पेमेंट से बुक होगी और आपको विद इन मंथ जो है, अगर फॉर एग्जांपल आज 11 या 10 या 11 तारीख है तो आपको अगले महीने इन्हीं दिनों में वो गाड़ी रिसीव कर सकते हैं आप। इस वक्त जो लीड टाइम है वो बहुत शॉर्ट चल रहा है यारस का और रोको का। और अल्टस 1.6 हो गया, ग्रैंडी हो गया, फॉर्चूनर, इनका लीड टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त। अल्टस 1.6 का तो क्योंकि अब कंपनी जो है उसके अंदर CVT ट्रांसमिशन लेके आ रही है, इसलिए उसका लीड टाइम और उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसका लीड टाइम जो है वो तकरीबन मई या जून का चल रहा है इस वक्त।
इसी तरह ग्रैंडी की भी डिमांड, वो तो ग्रैंडी की डिमांड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चल रही है, और ग्रैंडी का लीड टाइम भी आपको जो है वो तकरीबन मई या जून में मिल जाता है। और फॉर्चूनर जो लेजेंडर है उसका भी लीड टाइम आपको मार्च ऑनवर्ड ही मिलेगा, अगर किसी के पास पड़ा है। फॉर्चूनर की तो इनफैक्ट अभी तो बुकिंग बहुत ज़्यादा कम किसी के पास पड़ी हो तो पड़ी हो एलोकेशन, लेकिन इस वक्त जो है एलोकेशन जो डिलीवरी टाइम चल रहा है वो फॉर्चूनर का बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो आपको मिलेगा तकरीबन मई या जून के अंदर। उसका लीड टाइम भी आलमोस्ट करोला की तरह ही चल रहा है। रीवो और यारस जो है, रोको रीवो, ये आपको जो है वो विद इन 45 डेज या 40 डेज के अंदर रीवो रोको मिल जाते हैं। और यारस इस वक्त लीड टाइम ऑलमोस्ट इनका जो है वो सेम ही चल रहा है दोनों गाड़ियों का। हालांकि रोको इस वक्त बहुत ज़्यादा, रोको ने अपने टाइम में जैसे ये लॉन्च हुआ था इसने बहुत हाइप क्रिएट की थी, इसका लीड टाइम तकरीबन 8-8 महीने का भी चलता रहा है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये गाड़ी मौके पे अवेलेबल है और आप जाकर डीलरशिप पे इसकी बुकिंग कराएंगे विद इन 30 या 35 डेज़ के बाद आपको गाड़ी मिल जाती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा है रिसेंट डेज में जो आया था वो गाड़ी की प्राइसेस पे था। गाड़ी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तकरीबन पिछले कोई 6 से 8 महीने के अंदर गाड़ियों में फॉर्च्यूनर के ऊपर तकरीबन आपको देखते हैं कि तकरीबन कोई 40 से 50 लाख रुपए इंक्रीज़ हो चुका है। यानी कि एक साउंड अमाउंट बनती है जो कि इंक्रीज़ हो गई है 40 से 50 लाख रुपए में, जिसमें आप कोई भी छोटी गाड़ी जैसे कि ग्रैंडी 39 लाख रुपए की थी, उसको अब प्राइस हो गई है उसकी तकरीबन कोई 59-60 लाख के करीब गाड़ी सेल हो रही है। उसका बुकिंग जो है वो 60 लाख के करीब है। और लास्ट डेज में तो ओन अमाउंट तो इतनी चलती रही है गाड़ी के ऊपर कि कोई हद नहीं। लेकिन इंडस ने ये अच्छा एक लिया है ऑप्शन कि आप बायोमेट्रिक के थ्रू ही बुकिंग करवाएंगे और डिलीवरी जो है वो भी एट द टाइम, आप डिलीवरी के टाइम भी आपको मौजूद होना ज़रूरी होगा और आप बायोमेट्रिक करेंगे तो आपकी गाड़ी डिलीवर होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इससे ये है कि थोड़ा सा इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टर के ऊपर इफेक्ट आया वो कम हुआ है। दूसरा इफेक्ट जो डला है इन्वेस्टर के ऊपर वो डला है रजिस्ट्रेशन का। यानी कि सबसे पहले तो इस वक्त जो करंट सिनेरियो में ओन अमाउंट तो वैसे ख़त्म हो गई है। अगर हम देखें कि गाड़ी की जो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं उसके मुताबिक बायर नहीं है इस वक्त। न्यू गाड़ी का कम से कम बायर उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से पिछले कोई 6 से 8 महीने पहले होता था। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में अच्छी गाड़ी बिकती रही है और ओन अमाउंट भी अच्छी खासी चलती रही है, लेकिन अब उसकी निस्बत अब कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर है। बुकिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है और जो है गाड़ियों का अगर हम देखें तो इस वक्त जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह से एक तो कस्टमर ना होने के बराबर है। दूसरी चीज़ जो थी वो है रजिस्ट्रेशन की। यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो जितना लेंथी हो गया है उस वजह से भी बायर जो है वो शॉर्ट हो गया है। एक तो सबसे पहले तो प्राइसेस की वजह से, दूसरा नंबर पे इस वक्त जो महंगाई की करंट सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा है, और तीसरे नंबर पे लीड टाइम बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बायर है वो यूज़ गाड़ी पर आ गया है बनस्बत न्यू गाड़ी से ज़्यादा वो यूज़ गाड़ी को परचेज कर रहा है। उसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई जो कस्टमर है उसने यूज़ गाड़ी पसंद की है, वो गाड़ी परचेज कर लेता है, उसमें वो फ़ौरन वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेता है। जबकि नई गाड़ी में आजकल क्या ट्रेंड चल पड़ा है उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर गाड़ी परचेज करता है, वो जिस बंदे की गाड़ी होगी वो उसके नाम पे पहले रजिस्टर्ड होगी, या कि जिस कंपनी के नाम की होगी उस कंपनी के नाम पे पहले रजिस्टर्ड होगी। बाद में जी कुछ अर्से के बाद जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होकर वापस आएगी फिर वो आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो उसमें ये होता है कि आपको जो फौरी तौर पे जो टैक्स लगता है, फॉर एग्जांपल आप अगर फ़ौरन अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो ग्रैंडी का जो है या बड़ी गाड़ियों का जो है वो इस वक्त चल रहा है तकरीबन 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख रुपए आपको अचानक इम्पेक्ट करता है, तो वो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो जहाँ पे आपकी ओरिजिनल बनती है 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान में वो चली जाती है तकरीबन 3.5 या 4 लाख के दरमियान में, करीब वहीं पे बन जाती है 3.5 के 4 के दरमियान में कहीं ना कहीं। और फिर एजेंट्स की फ़ीस वगैरह मिला मिलो के तकरीबन इतनी ही बन जाती है। तो इस वजह से भी बायर कम हो गया है। और प्राइसेस का तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आती है ओन अमाउंट की कमी जो है वो इस वक्त जो करंट सिचुएशन में ओन अमाउंट ना होने के बराबर ही है गाड़ियों के ऊपर। एक तो न्यू बायर का ट्रेंड ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। इस वक्त जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त जो चीज़ें फेस कर रही है
वो चीज़ें इससे पहले उन्होंने कभी फेस नहीं की होंगी। न्यू बायर नहीं है, गाड़ी सेल नहीं हो रही, गाड़ी फ्लोर्स पे खड़ी हुई है, मार्केट में कस्टमर नहीं है, बैंक में केसेस नहीं है। अच्छा, एक चंक आता था बैंक से, लेकिन वो बैंकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट जो था वो भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एक तो वो काइबर बहुत हाई चल रहा है, कंपेन के थ्रू फिर भी छोटा सा वो मार्कअप कम हो जाता है, लेकिन काइबर बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरे नंबर पे जी उन्होंने वो अपना 5 साल से वो 3 साल के ऊपर लिमिट लगा दी है। तो छोटी गाड़ियां तो हो जाती हैं 1000 सीसी गाड़ियां जिनकी प्राइसेस जो है वो 1000 सीसी से नीचे है, वो तो फिर 5 साल के लिए हो जाती हैं। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां जो 1000 सीसी से ऊपर है वो तो ऑलमोस्ट बैठ गया फटा उनका, तो क्योंकि वो गाड़ी जो है वो बैंक के थ्रू भी नहीं हो सकती। बैंक के थ्रू फिर चौथे नंबर पे आ जाती है कहानी उसकी अपना 3 मिलियन वाली, उससे वो बची कुची कसर भी निकल जाती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल 60 लाख की किसी ने गाड़ी लेनी है तो 30 लाख रुपए बैंक देगा, 30 लाख रुपए वो डाउन पेमेंट भरेगा, तो उसके बाद कहीं जाके वो डाउन पेमेंट रजिस्ट्रेशन अमाउंट वगैरह 34-35 लाख रुपए वो डाउन पेमेंट वगैरह की मदद में निकल जाता है, और पीछे बचता है जी वो 24-25 लाख रुपए जो है वो दे के बैंक जो है उसके ऊपर जी 20% ऑलमोस्ट 20 से 21% या 22% के करीब जो है वो टोटल मिला मिलू के पड़ता है, काइबर प्लस मार्कअप, और फिर आता है वो इंश्योरेंस अमाउंट वगैरह मिला मिलू के वो इतना बन जाता है। तो कहानी जो है वो ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर की भी ख़त्म होने के बराबर है। फाइनेंस जो बैंक कार फाइनेंसिंग है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुई है इस वक्त। हालात जो हैं वो इंतहाई बुरे चल रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इस वक्त जो है ना क्राइसिस जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एलसी का इशू मौजूदा हालात में गाड़ी जो है वो तकरीबन 2 से 3 महीने लेट हो रही है, उसकी वजह से भी कस्टमर जो है वो भाग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी गाड़ी आनी थी 8 महीने पहले मैंने बुकिंग करवाई है, वो आनी थी नवंबर के अंदर, तो अक्टूबर के अंदर, तो वो गाड़ी 2 महीने लेट हो गया, वो मिलेगी मुझे दिसंबर के अंदर। फिर वो दिसंबर में वो फिर मॉडल वाला इशू चल पड़ता है, ये मॉडल जो है वो आप मुझे 22 मिलेगा, ये 23 मिलेगा, वो वाली कहानियाँ चल पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग सेम होती है, मॉडल ईयर चेंज हो जाता है, तो फिर वो वाली कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। ये सब चीज़ों ने आखिरी 2 महीने जो 3 महीने गुजरे हैं इतने बुरे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर कि कोई हद नहीं है। ये सब चीज़ें सारों के साथ हैं। इस वक्त गवर्नमेंट की करंट सिचुएशन भी सबके सामने है, किसी से ढकी छुपी नहीं है क्या चल रही है। डॉलर जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, डॉलर दिन ब दिन फ्लैक्चुएट करता है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, उसकी वजह से भी जो है वो मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही। सब चीज़ें इस वक्त जो हम चाहते हैं किसी तरह स्टेबिलिटी आए, ये गाड़ियों का सिस्टम शुरू हो दोबारा से इस शोबे से बहुत सारे, क्योंकि ये एक दरिया है, दरिया में से नहरें निकलती हैं और बहुत सारे लोगों को इसके अंदर इससे जो है वो मुंसलिक जो है लोग, उनकी रोज़ी इससे चलती है। डीलरशिप्स हैं, डीलरशिप्स के ऊपर अमला काम कर रहा है उसकी है, फिर लोकल डीलर्स हैं उनके साथ लोग काम कर रहे हैं वो हैं, फिर इसी तरह जो है बहुत सारे लोगों की जो रोज़ी है वो इससे लिंक्ड है। तो मेरा गवर्नमेंट से भी अपील है कि इसके ऊपर भी वो वर्क करें कि किसी न किसी तरह डॉलर को भी स्टेबल करें और कोशिश करें कि ये मार्केट जो है वो प्राइसेस नीचे आए। कंपनियों से भी अपील है कि वो प्राइसेस नीचे करें ताकि जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे जो घर हैं वो इस वक्त जो मिडिल क्लास तबका जो इस इदारे में इससे रिलेटेड काम कर रहा है उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स बन रहे हैं वो कमी पेशी हो, ताकि लोगों के घर भी चल सकें और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खुशहाल हो सके पहले की तरह, जैसे कि कुछ 1 साल पहले 2 साल पहले ये चलती रही है। लेकिन इस वक्त जो करंट सिनेरियो है वो तो हमें तो समझ नहीं आ रहा कि अगले 2 महीने जो है वो किस तरह सर्वाइवल करना है सब चीज़ों का, क्योंकि प्रोसेस जो है वो जो गवर्नमेंट का प्रोसेस चल रहा है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा, किसी तरह जो है स्टेबिलिटी नहीं आ रही, डॉलर की वजह से भी जो है ना इम्पैक्ट बेयर करना पड़ रहा है और बायर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है इस वक्त सारी मिला कर और सब चीज़ें इस वक्त जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की है वो इस वक्त बर्बाद हो गई है। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप सब दुआ करें कि जो हम मुल्क में स्टेबिलिटी आए और रुपए की कदर बेहतर हो और हम जो है पहले जैसे टाइम की तरह परचेजिंग कर सकें और एक सैलरी पर्सन जो है वो भी गाड़ी परचेज कर सके और निकाल सके गाड़ी।